मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा आखिर क्यों है जरूरी? क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को इस यात्रा का मिलेगा लाभ? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार में महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाली है, लेकिन इससे पहले ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। नीतीश कुमार की यात्रा बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार इस यात्रा पर कुल 225 करोड़ खर्च करने वाले हैं, जिसको लेकर विपक्ष कई बार नीतीश सरकार पर हमलावर भी हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और इससे नीतीश कुमार को 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ फायदा मिल सकता है? क्या इनसाइड स्टोरी है? चलिए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सीएम नीतीश कुमार 15 से 20 दिसंबर के बीच यात्रा पर निकल सकते हैं। इस यात्रा पर 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से करेंगे और इस दौरान महिलाओं से संवाद करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर महिलाओं के लिए कुछ करने वाले हैं। शराबबंदी का फैसला भी उन्होंने महिलाओं की सलाह पर ही लिया था। हाल के दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव से बीजेपी ने महिलाओं के लिए लाडली बहना जैसी कैश स्कीम लाई और इन राज्यों में जीत का अचूक फॉर्मूला साबित हुआ। वहीं झारखंड में भी हेमंत सोरेन की जीत के पीछे मैया सम्मान योजना का अहम रोल माना जा रहा है। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को भी इसी फॉर्मूले से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यात्रा के बाद नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर कोई बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं। बिहार में आधी आबादी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाती है। आंकड़े बताते हैं कि जब जब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, सत्ता नीतीश कुमार के पास ही रही है। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा में किन चीजों पर फोकस करेंगे और ये यात्रा आने वाले चुनाव के लिए क्यों जरूरी है। लेकिन हम इससे पहले भी आपको बताएंगे कि इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ और इन चुनावी प्रचार में अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा हिट हुआ तो वो महिलाओं का है। इन 4 राज्यों में महिलाओं को लेकर कई योजना निकाली गई और ये योजनाएं काफी हिट भी हुई और सरकार बनाने में बेहद कारगर साबित हुई। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों में महिलाओं को लेकर कौन कौन सी योजनाएं लाई गई जो कि चुनाव में बेहद कारगर साबित हुई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में नवंबर 2024 में महायुति सरकार ने मांझी लाड़की बहिना योजना लागू की। चुनाव से पहले लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 5 किश्तों के 7,500 रुपए पहुंचे। इस योजना का असर भी देखने को मिला, जहां महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें जीत ली। वही बात कर लेते हैं झारखंड की। नवंबर 2024 में जेएमएम सरकार ने मैया सम्मान योजना लागू की। चुनाव से पहले करीब 48 लाख महिलाओं के खाते में 4,000 रुपए पहुंचे और ये योजना भी कारगर साबित हुई। जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने 81 में से 56 सीटें जीत ली। अब बात करते हैं हरियाणा की। बता दें कि अक्टूबर 2024 में बीजेपी सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का वादा किया। इसमें 78 लाख महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए दिए जाने थे और ये वादा भी कारगर साबित हुआ। महिलाओं ने वादे पर भरोसा जताया। 90 में से 48 सीटें बीजेपी ने जीत ली। अब चलिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में मई 2024 में टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए अलायंस ने सुपर 6 के तहत 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा किया। ये वादा भी कारगर साबित हुआ और एनडीए के वादे का असर हुआ। 175 में से 164 सीटें एनडीए के हाथ लगी। वहीं अगर बात कर ली ओडिशा की, तो मई और जून 2024 में बीजेपी ने सुभद्रा योजना का वादा किया। इसमें महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए देने का वादा किया गया। ये वादा भी कारगर साबित हुआ और 24 साल से सत्ता में काबिज बीजेडी को बीजेपी ने हरा दिया। 147 में से 78 सीटें जीत ली। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मार्च 2023 में बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की। चुनाव से पहले करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 11,000 रुपए पहुंचा। ये योजना भी कारगर साबित हुई और बीजेपी ने 230 में से 164 सीटें जीत ली। तेलंगाना में नवंबर 2023 में चुनाव में कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना का वादा किया। इसमें परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,500 रुपए हर महिला को मुफ्त बस यात्रा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। ये वादा भी तेलंगाना में काफी कारगर साबित हुआ और कांग्रेस को 119 में से 64 सीटें मिली। छत्तीसगढ़ में नवंबर 2023 में बीजेपी ने महतारी वंदना योजना का वादा किया। इसमें महिलाओं को
इसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया। कांग्रेस सरकार ने भी वादा किया पर लागू नहीं किया। लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का वादा कारगर साबित हुआ और 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 54 सीटें जीत ली। वहीं अगर बात राजस्थान की करें तो नवंबर 2023 में कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना का वादा किया। इसमें परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए देने की बात की, लेकिन लागू नहीं कर पाए और ये वादा कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने जो वादा किया था गृह लक्ष्मी योजना के तहत, इसे धरातल पर लागू नहीं किया और कांग्रेस को 199 में से 70 सीटें ही जीत सकी। बीजेपी ने 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आपको बताते चले कि इस एक साल के भीतर 4 राज्यों में भी चुनाव हुए, लेकिन यहाँ महिलाओं से जुड़ी कोई कैश स्कीम नहीं हुई थी। एक राज्य में सरकार पलटी और 2 में सरकार बरकरार रही। जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहला चुनाव था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जीत दर्ज की। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर कैबिनेट सचिवालय ने सभी डीएम, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी को पत्र जारी किया। आपको बताते चले कि बिहार की आधी आबादी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने में महत्वपूर्ण कड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि जब जब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, सत्ता की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रही है। साल 2005 से लेकर 2020 के चुनाव के नतीजे इसी ओर इशारा करती है। तो साल 2006 में नीतीश कुमार ने जीविका स्वयं सहायता समूह का गठन किया। आपको बता दें कि 2006 में ही नीतीश कुमार ने फिर से शिक्षक नियोजन में 50% का आरक्षण दिया। वहीं 2011 में डेहरी ऑन सोन में महिला बटालियन की बहाली की। वहीं 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। वहीं सीएम नीतीश कुमार की यात्राओं का सत्ता में बने रहने के पीछे बड़ा योगदान रहा है। 2005 से 10 के बीच हर साल यात्रा पर निकलते थे। बाद के दिनों में उनकी यात्राएं कम हुई। जानकारों का मानना है कि यात्रा के बाद ही सीएम ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम पर फिर से निकल चुके हैं। दीपावली, छठ, विधानसभा उपचुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव की वजह से उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी थी। तब ये आरोप लगने लगा था कि तेजस्वी अपनी यात्रा पूरी नहीं करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पर निकल चुके हैं। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें वो 225 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का पूरा फोकस इस बार बिहार की आधी आबादी पर रहने वाली है। नीतीश कुमार महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, उनके इलाकों में क्या काम हुआ है, इसको लेकर पूरी जानकारी लेंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि यात्रा के बाद नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर कोई नया नियम भी लागू कर सकते हैं, उनके लिए कोई नई योजना बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।